नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास हम कवर कर रहे थे और आज हमारी चौथी क्लास है, यानी डे 4। और आज हम क्लास जो लेकर आए हैं, कल ही का ही चैप्टर है हमारा कंप्यूटर का विकास व उसका उद्भव। और हमने कल एक क्लास दे दी थी उसकी, और आज कल जो हमने पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास किस तरीके से किया गया और कंप्यूटर का उद्भव किस तरीके से किया गया। ठीक है दोस्तों। और हमने कंप्यूटर को 3 प्रकार से बताया। कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने बताया था 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? एक होता था हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा होता था आपका कार्य क्षमता के आधार पर, और तीसरा होता था हमारा आकार के आधार पर। क्या होता था? आकार के आधार पर। कल की क्लास में हमने सीखा। इसमें है 5 पीढ़ी। क्या है? 5 पीढ़ी। ये जो होते हैं ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा होता है? एनालॉग होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डिजिटल होता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? हाइब्रिड होता है। कौन सा होता है? हाइब्रिड होता है। आकार के आधार पर 4 होते हैं। एक आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा आपका होता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा जो होता है आपका बेटा वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। और चौथा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर कह दो या पर्सनल कंप्यूटर कह दो। यानी कि क्या कह दो? या तो सुपर कंप्यूटर कह दो या पर्सनल कंप्यूटर कह दो। इसको और कुछ नहीं कह सकते हम यहाँ, तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हम इसको बोल सकते हैं। तो ये थे 4 प्रकार के। इधर यहाँ 3 प्रकार, यहाँ 5 पीढ़ी थी। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी थी। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था? इसमें प्रथम पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? द्वितीय पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया? तृतीय पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया? चतुर्थ पीढ़ी में किस चीज़ का? और पंचम में क्या? तो देखिए क्या होता है, निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ठीक है आपका, और इस तरीके से आईसी चिप, इन सभी चीज़ों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो कल हम सीख चुके थे एक प्रकार हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारी क्लास है, आज हम करने वाले हैं किस पर? कार्य क्षमता के आधार पर। तो आज हमारा पर्पस जो रहेगा ये नहीं कि बातों को वही दोहराना है, आप वो क्लास देख लेना, वहाँ से आप कर लोगे। तो हमारा दूसरा प्रकार है वो आपका है कार्य पद्धति के आधार पर। और हमारा यहाँ पर पहला कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है बच्चा। ठीक है भाई। अब मैं आपकी बात बताता हूँ। इसमें कुछ की पॉइंट आपको बस थोड़े की पॉइंट लिखने हैं। पहला क्या लिखना है? गति अत्यंत, यानी क्या होता है? इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। अत्यंत धीमी होती थी। ठीक है भाई। आरी बात समझ में नहीं? आकार बड़ा होता था। आकार तो नहीं कह सकते, अत्यंत धीमी होती थी। ठीक है। अब जो है प्रचलन से बाहर कर दिया गया है इसे। अब इसे प्रचलन से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है। इसकी गति अत्यंत मंद और धीमी होती थी। कैसी होती थी? मंद और धीमी। कैसी होती थी? मंद और धीमी होती थी। आज जो इसे प्रचलन से बाहर कर दिया है। बस इतना ही ज़्यादा याद रखना है, इसमें और कुछ याद रहना है। जैसा उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उदाहरण के तौर पर जैसे एक साधारण घड़ी, ये इसी में आ जाएगी। ठीक है। वाहन की गति मीटर, वाहन का स्पीडोमीटर, यही होता था वाहन का। तीसरा इसमें एक और आता था वोल्ट मीटर। जो सब में प्रयोग होते हैं ये वही कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये एनालॉग के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बेटा? एनालॉग के। जल्दी से नोट कर लो फुर्ती से। एनालॉग कंप्यूटर किया, अत्यंत धीमा होता था। ठीक है। प्रारंभ में इसका प्रयोग किया गया, कुछ ऐसे प्रयोगों में किया जाता था इसका प्रयोग, जैसे एक साधारण घड़ी, जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, ये भी क्या है? एक एनालॉग का उदाहरण है। अभी फिलहाल में कैसा उदाहरण है? एनालॉग का उदाहरण है। ठीक है। एक वाहन में जो स्पीडोमीटर होता था, चक्का घूमने वाला, वो आज का नहीं, आज का डिजिटल आने लगा है। ठीक है। वह वोल्ट मीटर जो क्या होता था? हमारी विद्युत के वोल्ट को बताता था। ये तो ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है यहाँ वो कौन सा है? वो है डिजिटल। आज तो डिजिटल का ज़माना आ गया है।
आज तो ज़माना किसका आ चुका है, डिजिटल का ज़माना आ चुका है बच्चा, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बेटा। अब ये है, तो इसमें अब क्या हो रहा है, जैसे इसमें क्या होता था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से चलता था, यानी इसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक संकेत, इलेक्ट्रॉनिक संकेत, इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते थे और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से चलता था, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से ही चलता था, ठीक है भैया। अगर हम बात करें तो गणना के लिए, गणना के लिए बाइनरी, बाइनरी नंबर का प्रयोग, नंबर का प्रयोग, ठीक है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया गणना के लिए, ठीक है। गति तीव्र, गति कैसी हो गई थी, इनकी तीव्र होती है, जैसे वर्तमान में ये प्रचलित है, क्या है ये वर्तमान में ये प्रचलित है, क्या है भैया, ये वर्तमान में प्रचलित है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसमें, देखिए अधिकांश ही होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक पल्स, पल्स के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ये काम करता है। तो जैसा आज की डिजिटल घड़ी, जैसे डिजिटल घड़ी आज के रूप में, ठीक है, डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर गाड़ियों में भी आ रहे हैं, तो इन सब में जो प्रयोग हो रहा है वो कौन सा कंप्यूटर हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है। यही सारी बातें याद कर लो, यही तो आएंगे एग्जाम में, और कहाँ से आएगा भाई एग्जाम में, ये तो बता दो आप, यही तो आएगा एग्जाम में भाई, तो और कहाँ से आएगा एग्जाम में, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं आएगा इससे बाहर, तो कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर, तो समझ गए, हाँ या ना, यही आएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं आने का। आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो इसमें, तो कंप्यूटर का केवल विस्तार थोड़ा थोड़ा देख लो इसमें क्या है, क्योंकि ये कंप्यूटर के 10-15 क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप तो देखना कि इसमें सीधे सीधे आपको मिलेंगे, हम इतनी डिटेल से पढ़ते कहाँ हैं इनको, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रकार जो है वो कौन सा बच्चा, वो है हाइब्रिड, कौन सा है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है बेटा। अब इसकी सबसे पहली खासियत क्या है, इसकी सबसे पहली खासियत यह है कि इसमें डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण, क्या होता है, इनका मिश्रण होता है, इसमें डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है। गणना व प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप रहता है इसका, ठीक है भैया। अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट एनालॉग के संकेत होते हैं, यानी क्या होते हैं, इनपुट व आउटपुट के एनालॉग संकेत होते हैं, एनालॉग संकेत होते हैं, ये इसमें एनालॉग संकेत होते हैं, इतनी बात याद रखनी है। अगर प्रयोग की बात करूं, अगर मैं प्रयोग की बात करूं बेटा, तो प्रयोग में क्या है, जैसा अस्पतालों में आज इसका प्रयोग किया जा रहा है, अस्पतालों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं रक्षा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है बेटा, विज्ञान क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, विज्ञान में, अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ऐसा मान के चलिए कि बड़े ऑफिसों में, बड़ी कंपनियों में इसका ही प्रयोग किया जा रहा है आदि, मतलब ये आपको थोड़ा याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, गणना प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप कर रहता है, इनपुट आउटपुट में एनालॉग संकेत होते हैं, ठीक है। प्रयोग अस्पतालों में, रक्षा क्षेत्रों में, विज्ञान अनुसंधान, बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। हो गया, यहाँ से नोट करो जल्दी से जल्दी, फुर्ती से नोट करो, घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं घबराना, कुछ नहीं करना इसमें। आपका तो लेवल बहुत अच्छा है बेटा, आपका तो लेवल बहुत अच्छा है इसके लिए, ये तो बताओ, आपका लेवल तो बहुत अच्छा है इसके लिए, समझ गया नहीं।
आप तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीख रहे हो, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया है, कार्य पद्धति वाला हो चुका है हमारा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आकार के आधार पर। क्या करने वाले हैं? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं भाई। तो एक प्रकार हम सबसे पहले लिखने वाले हैं, पहले लिखने वाले मैन फ्रेम। मैन फ्रेम कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। आकार काफ़ी बड़ा होता था, आकार काफ़ी बड़ा, ठीक है, ये बात। माइक्रो प्रोसेसिंग, माइक्रो चलो लिख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसरों की संख्या अत्यधिक या अधिक होती थी, अधिक होती थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बताएं तो कार्य क्षमता अत्यंत धीमी, कार्य क्षमता अत्यंत धीमी होती है इनमें, ठीक है भैया। कार्य क्षमता अत्यंत धीमी होती है, गति भी धीमी होती है, गति भी धीमी होती है, ठीक है। और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है भैया। बड़ी कंपनियों बैंकों अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है इसका। कहाँ किया जाता है प्रयोग? अगर हम बात करें तो प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोबारा सुन लो, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार काफ़ी बड़ा होता है, माइक्रो प्रोसेसर संख्या अधिक होती है, कार्य क्षमता अत्यंत धीमी होती है, गति भी अधिक धीमी होती है। 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं केवल, इस वजह से इसकी गति धीमी होती है। प्रयोग बड़ी कंपनियों बैंकों में अनुसंधान में होते थे, आज इनका प्रयोग नहीं होता, आज इनका प्रयोग जो है वर्तमान में नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन से हैं? दूसरे नंबर पर है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब ये क्या होता है? देखो माइक्रो से थोड़ा बड़ा, यानी आकार माइक्रो यानी मैन फ्रेम से थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा वह माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा होता है। इसका आविष्कार अगर हम बात करें तो 1965 में आविष्कार किया गया, 1965 में इसका क्या किया गया? आविष्कार किया गया बेटा। और किस कंपनी ने किया? DEC कंपनी ने इसका आविष्कार किया, ठीक है भैया। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? बड़े ऑफिसों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुसंधानों में इसका प्रयोग होता है, अनुसंधानों में इसका प्रयोग होता है बेटा, ठीक है। यात्री आरक्षण में यानी कि रिजर्वेशन में इसका प्रयोग होता है। तो ये ऐसी जगह पर इनका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में प्रचलन में है बेटा। नोट करो इनको, बहुत जल्दी से नोट करो। दोबारा सुन लीजिए, मिनी कंप्यूटर आकार में मैन फ्रेम से थोड़े छोटे व माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं। 1965 आविष्कार हुआ, DEC कंपनी ने बड़े ऑफिस अनुसंधान और यात्री रक्षा अनुसंधानों में होते हैं, यात्रियों के रक्षण में होते हैं, वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी करो इसको भी नोट, फुर्ती से। आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ जिससे कि आप नोट कर सको। भाई रिवीजन हो रहा बढ़िया है आपकी तैयारी हो रही है विकट, जिसे कहते हैं बिंदास, दमदार, ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब बात करने वाले हैं हम माइक्रो कंप्यूटर की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आविष्कार हुआ था। तीसरा कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर कब हुआ था? 1970 में आविष्कार, 1970 में इसका आविष्कार हुआ, ठीक है।
और सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, का प्रयोग होने लगा भैया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। और किस कंपनी ने बनाया? IBM कंपनी ने आविष्कार किया। किसने किया? IBM कंपनी ने आविष्कार किया। और यहाँ पर अगर हम बताएं तो समझने की बात तो एक और है इंपोर्टेंट, 8 32 64 8 32 16 सॉरी 8 16 32 64 8 16 32 64 विट के माइक्रो प्रोसेसर बनाए। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीमीडिया, अगर हम यहाँ बात करें इसी में, तो मल्टीमीडिया व इंटरनेट, मल्टीमीडिया व इंटरनेट ने हर घर विद्यालयों ठीक है, हर घर विद्यालयों, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में इसमें क्रांति ला दी। आदि क्षेत्रों में जो है क्या कर दी? क्रांति ला दी। ठीक है, और इसका जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे, आ रही बात समझ में? अब एक आपका आता है, ये ऑफिसों में प्रयोग होने लगा। ऑफिसों में प्रयोग होने लगा अलग अलग। जैसे 1970 में आविष्कार किया गया, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा इसमें। अब IBM कंपनी से बनाया था, और इतने प्रकार के 8 16 32 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जब आए तो उससे क्या हुआ? क्रांति आ गई इसमें, और हर घर पहुंच गया फ्री है, क्योंकि मल्टीमीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया इसी समय पर। इन दोनों के सहयोग ने जो है क्रांति ही ला दी बिल्कुल। और क्रांति लाने का मतलब है हर घर, विद्यालय, व्यवसाय, ऑफिस, हर व्यक्ति के पास जो है कंप्यूटर हुआ। और ये वर्तमान में प्रचलन में है। वर्तमान में कहाँ पर है? ये प्रचलन में ही वर्तमान में है भैया। ठीक है, इसी में क्या हो जाता है? पर्सनल कंप्यूटर आता है इसी में जो आता है वो कौन सा आता है? पर्सनल कंप्यूटर इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में ये क्या है? वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है ये भी। ठीक है भैया, ठीक है, एक ही व्यक्ति कार्य करता है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। पहले 3 4 आदमी लगते थे कंप्यूटर चलाने के लिए, मगर नहीं। OS ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रयोग होने लगे। कैसे होने लगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा, यानी सॉफ्टवेयर का कार्य करने लगे। ठीक है, और IBM कंपनी, ठीक है, लेनेवो, ठीक है, एप्पल, जेनिप, HCL और HP। ठीक है, ऐसी कंपनियां जो हैं इनका निर्माण करने लगी। और क्या होता है? और 1981 में जो है इसकी क्या हुई थी? 1981 में इसका आविष्कार हुआ था। और 1981 में एक माइक्रो प्रोसेसर आया था 1981 में, जिसका नाम क्या था? 80 और 88। जबकि 1984 में एक माइक्रो प्रोसेसर आया था जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था बेटा? उसका नाम था 80286, उसका नाम ये था। ठीक है भैया, ये आए थे। ठीक है, हार्ड डिस्क ने इसकी क्षमता बढ़ा दी। किसने? हार्ड डिस्क ने इसकी क्या बढ़ा दी? क्षमता बढ़ा दी। अलग सा हार्ड डिस्क लगाए तो उससे क्षमता बढ़ गई इसकी। ठीक है, आगे आने वाली बात तो यही है इसमें। ठीक है भैया, और कहाँ का प्रयोग होने लगा? ये कार्यों में प्रयोग होने लगा, ये घर में प्रयोग होने लगा, ये ऑफिस में प्रयोग होने लगा। ठीक है, ऑफिस में प्रयोग होने लगा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है ये। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो। गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए क्लास बहुत जल्दी निकालनी पड़ रही है भाई, थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है क्लास को, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। ये कारण है थोड़ा सा। ठीक है भैया, थोड़ा सा ये कारण है, इस वजह से गर्मी की वजह से ही
काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो पर्सनल कंप्यूटर 1981 में बना। हार्डवेयर से इसकी क्षमता बढ़ाएगी। वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता। अब पहले 3-3, 4-4 लोग लगते थे। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग से चलने लगा। आज वर्तमान में जो है IBM, लेनोवो, एप्पल, जेनिक्स, HCL, HP ऐसी कंपनीज को बना रही हैं। पहले IBM ने बनाया था। 1981 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, 8088 का प्रयोग किया गया। 1984 माइक्रो प्रोसेसर और 80286 का प्रयोग किया गया। वर्तमान में कार्य जो खुराक का घर ऑफिस वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में? नहीं, ठीक है भाई, नोट कर लो इसे फुर्ती से, नोट कर लो फुर्ती से। ठीक है, मैं भाई देखो क्लास छोटी छोटी दूंगा, 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की क्लास दूंगा, परंतु मैं दूंगा आपको डाटा बिल्कुल सटीक। अगर आपने बिल्कुल कर लिया, क्योंकि मुझसे मेरे यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो UP PCL में भी कंप्यूटर जो है अच्छा कर कर आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा करके आए हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, क्या बात करें? पर्सनल कंप्यूटर की, यानी कि सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की अगर हम यहाँ बात करें तो वो क्या है समझिए, सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, अब देखो क्या है सुपर कंप्यूटर में। अगर हम बात करें तो एक और आ जाता है आपका, जिन्हें आज हम वर्तमान में सुपर कंप्यूटर मानते हैं। इसे भी छोड़िए, इनसे सुपर कंप्यूटर से पहले जो है हम लैपटॉप पढ़ लेते हैं। लैपटॉप क्या पढ़ लेते हैं? लैपटॉप पढ़ लेते हैं। समझ गए भैया? तो पहले लैपटॉप देख लेते हैं। लैपटॉप को हम क्या कहते हैं? नोटबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटबुक कहते हैं बच्चा। ठीक है, किसने इसका आविष्कार किया था? एडम ऑसबर्न ने इसका आविष्कार किया था। कब किया गया था? ये 1981 में किया था। ठीक है भैया, और इसमें क्या बैटरी होती है? लिथियम आयन की बैटरी होती है। लिथियम आयन की बैटरी होती हैं। ठीक है, और चार्जेबल बैटरी होती है। कैसी होती है? चार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो वाईफाई व ब्लूटूथ के माध्यम से क्या हो सकता है? नेट का प्रयोग किया जा सकता है, इंटरनेट का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत छोटा कंप्यूटर, अब तो बच्चा जानता है इसको, मगर एग्जाम में आने वाली यही बात है। एक होता है आपका वर्क स्टेशन होता है, कंप्यूटर ही होता है ये भी। ठीक है, उच्च PC होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उच्च क्षमता का PC, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं इसको। उच्च क्षमता का, अति तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता होती है। अति तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता होती है इसमें भैया। ठीक है, अगर हम बात करें तो बेहतर डिस्प्ले होती है इसकी। ठीक है बेटा, कहाँ कौन यूज करते हैं? वैज्ञानिक यूज करते हैं इसका। ठीक है, और इंजीनियर प्रयोग करते हैं। इंजीनियर प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं इसका। किसके लिए? भवन निर्माण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इतना हो गया। यानी कि लैपटॉप नोटबुक कहते हैं, एडम ऑसबॉर्न ने बनाया था 1981 में। लिथियम आयन की बैटरी होती है इसमें। वाईफाई व ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट सेवा ले सकते हैं। घोटों पर रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। स्थायी नहीं है, कहीं भी गतिशील है एकदम। वर्तमान में आप सब लोग जानते हैं इनको। ठीक है, फिर आगे वर्क स्टेशन उच्च क्षमता वाले PC होते हैं। अति तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता होती है, बेहतर डिस्प्ले होती है, वैज्ञानिक इंजीनियर से यूज करते हैं भवन निर्माण में। ठीक है बेटा, इसके बाद में एक होता है आपका पोमटॉप। कौन सा होता है? पोमटॉप। कौन सा होता है? पोमटॉप। एक ही होता है। क्या होता है? छोटा कंप्यूटर होता है, बहुत छोटा। कैसा होता है? बहुत छोटा कंप्यूटर होता है। कैसा? बहुत छोटा कंप्यूटर होता है। हाथ में रख कर काम कर सकते हैं। स्मार्टफोन जैसा। ठीक है, की बोर्ड के स्थान पर वॉइस से काम करता है। ठीक है भैया, कीबोर्ड के स्थान पर क्या करता है? वॉइस से काम करता है। ठीक है, ये बात होगी आपकी। अब आता है सुपर कंप्यूटर। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि और करंट में बताऊँगा सुपर कंप्यूटर को। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है भैया, कब? 1979 में। कौन सा था? क्रे के वन था। ठीक है,
क्रे के बन था भैया, ठीक है। और भारत में जो था, भारत में पहला जो था वो पुणे में था, ठीक है। परम सीरीज वाला, परम 10,000 सीरीज वाला था, ये याद रखना है, ठीक है। और सीडैक कंपनी ने बनाया था, सीडैक कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? सीडैक कंपनी ने। अगर हम बात करें अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर आपका इजराइल, जापान, दूसरे पर जापान, तीसरे पर चीन, चौथे पर इजराइल और पांचवे पर जो है भारत। इन लोगों के पास ही जो है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो थोड़ा समझ लो, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं एक सेकंड में 10,000 से भी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, 20,000 से भी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं एक सेकंड में, और लाखों में इसकी गणना होती है। तो सुपर कंप्यूटर उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इसके बारे में करंट अफेयर में समझाएंगे बहुत ज़्यादा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो अमेरिका का था, 1979 में के बन, ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर पुणे में सीडैक कंपनी ने बनवाया था, परम 10,000 वाला। अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत 5वें नंबर पर है ये, ठीक है। ऐसा तो दोस्तों आज की क्लास जो थी यहाँ पे रोकते हैं, आज की क्लास यहाँ ही रोकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है, इससे जो है ज़्यादा मन भी नहीं लगता है इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जब तक, ठीक है। आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।